यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे एक वस्तु को यहाँ पर जो है ना एक वस्तु जो है कितना में 500 रुपया में खरीदी, यानी खरीदा गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सीपी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना 600 रुपया में बेच दिया गया तो ये बेचा गया तो ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर सीपी में से यानी एसपी में से सीपी को घटा देंगे। एसपी में से क्या करेंगे यानी एसपी में से यहाँ पर जो है ना सीपी को घटाएंगे तो घटाने पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर घटाएंगे तो 600 में से 500 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और बट्टे में क्या आ जाएगा यानी सीपी कितना है यहाँ पर 500 है। यहाँ पर अब इसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर सोल्व करने पर क्या आएगा यहाँ पर 2 जीरो से देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 20% यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20% जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना अगला 12 नंबर में यहाँ पर देखिए 800 रुपया में जो है ना खरीदी गई थी, यानी खरीदी गई क्या तो क्या हो जाएगा यानी सीपी हो जाएगा। और 720 रुपया में जो है बेचा गया तो यानी क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा यानी हानि निकालना। हानि कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर जो है ना सीपी में से एसपी को घटाएंगे। सीपी में से क्या है हानि होगा तो एसपी में से एसपी यानी सीपी में से एसपी को घटाएंगे। यहाँ पर जो है ना 800 में से 720 गया तो कितना हो जाएगा यानी 80। यहाँ पर जो है ना 80 रुपया का जो है ना लॉस हो जाएगा। कितना का हो जाएगा 80 रुपया का लॉस हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा सीपी कितना है यानी 800। हाँ अब यहाँ पर गुना में 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर अब जीरो से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से यानी 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट गया और यहाँ पर 80 से 80 कट गया एक मरते। यहाँ पर क्या बच गया 10% हो जाएगा लॉस कितना हो गया 10%, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 13 नंबर में एक वस्तु जो है यानी 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है तो लाभ का मतलब क्या है 25 बटे क्या हो जाएगा 25 और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो 25 से 25 25 का 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी सीपी हो जाएगा। एक जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया लाभ हो रहा है तो यानी एक क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा तो यहाँ पर एसपी निकालने के लिए यहाँ पर सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो एसपी हो जाता है। प्रॉफिट यहाँ पर सीपी को एसपी में जोड़ेंगे तो यानी प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी को यहाँ पर प्रॉफिट पी को जो लाभ को जोड़ेंगे तो एसपी हो जाता है। यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है ना एसपी हो जाएगा। यहाँ पर तो यही एसपी हमें क्वेश्चन में कितना है दिया गया है यानी बेचने पर कितना दिया गया है 750, यानी ये 750 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना 7 से 50 यहाँ पर 5 से जो है ना 7 से 50 में भाग देंगे तो 5 के 5 यहाँ पर 2 और 5 25 यानी कितना हो जाएगा 150 हो गया। यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया 150 हो गया। अब हमें निकालना है क्रयमूल निकालना है तो यानी क्रयमूल हमें यानी क्रयमूल सीपी कितना रेशियो में आया है यहाँ पर देखिए 4 रेशियो में आया है तो एक रेशियो का मान कितना है 150। 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा तो 150 को 4 में गुना कर देंगे। 150 को जो है ना 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौका यानी 60 यानी 600 हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 14 नंबर में देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में एक वस्तु जो है ना 20% की हानि पर यहाँ पर हानि पर जो है ना 640 रुपया में बेचा जाता है तो बेचने पर ये क्या हो जाएगा यानी ये एसपी हमें दिया गया है और उसका हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है सीपी यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत यहाँ पर इससे हम फ्रैक्शन में यानी रेशियो में निकालने थे। हानि पर 20% की हानि हो रहा है तो 20/100% हटेगा तो बट्टे में 100 यहाँ पर इससे में भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। 20 पंचे 100 यहाँ 5 हो जाएगा। ये 5 क्या हो जाएगा यानी ये 5 क्या
हो जाएगा, सीपी हो गया। और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया यहाँ पर लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो यहाँ पर ये लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर एसपी यहाँ पर निकाल लेंगे रेशियो में, तो एसपी निकालने के लिए सीपी में से लॉस को घटाएंगे, यानी यही एसपी हो जाएगा। एसपी यानी पाँच में से एक को घटाएंगे, तो यानी पाँच में से एक को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 रेशियो में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 4 रेशियो में आ गया। यही 4 रेशियो का मान जो है ना क्वेश्चन में कितना दिया गया, 640 रेशियो के बराबर दिया है। 640 रेशियो के बराबर दिया गया है। तो यानी 4 से, इस 4 से जो है यहाँ पर 4 से जो है ना इस 640 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 160 आ गया है। अब यहाँ पर हमें सीपी निकालना है। सीपी यहाँ पर रेशियो में कितना है, 5 रेशियो। एक रेशियो का मान 160 आया है, तब 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 160 से गुना करेंगे तो यहाँ तो 16 पंचे 80 यानी 800 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 15 नंबर में देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, 400 रुपया। सीपी कितना है यहाँ पर 400 रुपया है। लाभ प्रतिशत हमें 15% है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य यहाँ पर एसपी निकालना है। एसपी निकालना है, यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 3 और बट्टे में 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लाभ दिया गया है, लाभ दिया गया है, तो यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी रेशियो में क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी सीपी में जो है ना एसपी को प्रॉफिट को जोड़ेंगे, यानी सीपी 20 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। अब हमें ये रेशियो में क्या दिया गया उस हिसाब से देखिए, यहाँ पर रेशियो हमें क्रय मूल्य दिया गया, क्या दिया गया, क्रय मूल्य कितना है, 400 है। यहाँ पर क्रय मूल्य रेशियो में कितना है, 20 है, तो 20 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 400, तो 20 से 1 में भाग देंगे तो कितना, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 20 हो गया, तो 23 रेशियो का मान निकालना है। तो 23 रेशियो यानी हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो 23 में जो है यहाँ पर जो है कितना, 20 से गुना कर देंगे तो कितना, 23 दूना 46 यानी 460 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यानी 16 नंबर में, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 900 रुपया है, तो हानि प्रतिशत 10% है, तो यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना रेशियो 10% का क्या दिया गया, हानि दिया गया है, यानी 10 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पर जो है ना इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1/10 हो जाएगा। ये 10 क्या दिया गया है, यहाँ पर सीपी दिया गया, 10 क्या हो गया, सीपी हो गया। और यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में बोला गया हानि हो रहा है, ये एक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी निकालने के लिए सीपी में से एसपी को लॉस को घटाते हैं, तो 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, यानी एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 एसपी हो जाएगा। अब तो यहाँ पर एसपी जो है कितना आ गया, यहाँ पर 9 रेशियो में आ गया, 9 रेशियो में आ गया एसपी। हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 9 से क्या दिया गया है, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य रेशियो में आया है 10 रेशियो। 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 1 रेशियो 10 से 900 में भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 रेशियो का मान 90 हो गया, 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 9 रेशियो का मान निकालने के लिए 9 में यहाँ पर 90 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 9 9 81 यानी 810 रुपया हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 810 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 17 नंबर में, एक वस्तु जो है ना 1200 में खरीद कर जो है ना 1380 में बेच देता है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा। यहाँ पर 1200 में खरीदा यानी क्या हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और 1380 में बेच दिया तो ये एसपी हो
जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ने लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ निकालना है यानी प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पर एसपी में से सीपी को घटाएंगे। तो लाभ निकालना है तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे, और हानि निकालना होता है तो सीपी में से एसपी को घटाते। फिलहाल हमें एसपी निकालना है, लाभ निकालना है तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे। तो 1380 में से 1200 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 180 रुपया का लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 नंबर में 1500 में खरीद कर 1350 में बेच देता है तो हानि कितना हो जाता है। यहाँ पर 1500 में खरीदा तो यानी सीपी हो गया, और यहाँ पर जो है ना बेचता है कितना 1350 रुपया में। तो 13 से 50 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर जो है ना हमें क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है। तो लॉस निकालना है, तो हानि निकालना है। तो यहाँ पर जो है ना हानि निकालने के लिए सीपी में से एसपी को घटाएंगे। तो यहाँ पर सीपी में से एसपी को घटाएंगे तो 1500 में से 1350 को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर 150 आ जाएगा। घटाने में कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में यानी 1000 वर्ग में खरीद कर 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो यानी विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यानी हमें एसपी निकालना है। अब यहाँ पर जो है ना 30% का फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 30% का फ्रैक्शन का मान मतलब क्या था, 3/10 हो जाएगा, यानी 30/100 हो जाता है। 1 0 से 1 0 काट दिए तो कितना बच गया, 3/10 बच गया है। अब यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में लाभ हो रहा है तो ये 3 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी रेशियो में कितना हो जाएगा, सीपी में सीपी को जो है यहाँ पर जो है सीपी को जो है ना प्रॉफिट को लाभ को जोड़ते हैं तो एसपी निकालता है। तो यानी 10 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमें क्या दिया गया है, यानी 1000 में खरीदा है कितना, यानी 1000 में खरीदा है, तो यही 1000 खरीदा है तो सीपी रेशियो में कितना है, 10 रेशियो में, इसीलिए यहाँ पर 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यानी 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 13 रेशियो का मान के निकालने के लिए 13 को यहाँ पर 13 को जो है ना 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में यहाँ पर जो है किसी वस्तु को 2000 में खरीद कर 15% की हानि पर बेचकर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर सोल्व करके और कितना होता है इसका जवाब जो है ना कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।